यूपी में विश्वनाथ धाम को सबसे अत्याधुनिक और सर्व सुविधा संपन्न धर्मस्थल बनाने के पीछे मकसद यही है कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोग आकर पुरानी संस्कृति को समझें और यहाँ की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएं। धार्मिक पर्यटन पर पीएम मोदी हमेशा काफी जोर देते रहे हैं। आज भगवान राम से जुड़े स्थानों को रामायण सर्किट से जोड़ा जा रहा है। बुद्ध सर्किट पर ही काम हो रहा है तो साथ ही कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनाया गया है। करतारपुर साहिब कॉरिडोर का निर्माण किया गया है तो वहीं हेमकुंड साहिब जी के दर्शन आसान बनाने के लिए रोपवे बनाने की भी तैयारी है। गुजरात में द्वारका जी हो या फिर अरुणाचल प्रदेश का परशुराम कुंड, देश के अलग अलग राज्यों में हमारी आस्था और संस्कृति से जुड़े ऐसे अनेकों पवित्र स्थानों पर पूरे भक्ति भाव से काम किया गया है, काम चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से वो खुद भी कई बार वाराणसी आ चुके हैं। इस हफ्ते में भी खुद 2 दिन के लिए वाराणसी आए थे मुख्यमंत्री। उनका ये दौरा इसलिए भी अहम था क्योंकि जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिर वाराणसी आने की उम्मीद है। ऐसे में योगी ने वाराणसी के विकास कार्यों का जायजा लिया और उनका निरीक्षण किया। आखिर पीएम मोदी के वाराणसी को क्योटो बनाने के सपने को पूरा करने की जिम्मेदारी योगी पर ही तो है। योगी आदित्यनाथ ने अपने दौरे की शुरुआत जंगमबाड़ी मठ से की। यहाँ आयोजित श्री जगतगुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य महास्वामी के पंचाधिक शताब्दी जन्मोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। संतों को संबोधित करते हुए योगी ने कहा कि भारत में अलग अलग पंथ और समुदाय हैं, लेकिन ये विभाजन के लिए नहीं है, ये मंजिल तक पहुंचने के लिए अलग अलग मार्ग हैं। अलग अलग पंथ और संप्रदाय भारत के अंदर है, लेकिन ये पंथ और संप्रदाय विभाजन के लिए नहीं है, ये मंजिल तक पहुंचने के लिए अलग अलग मार्ग हैं। रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन लक्ष्य सबका एक ही है, वसुधैव कुटुंबकम का लक्ष्य एक ही है, सर्वे संतो निरामया कहा। यही एक भाव है जो हम सबको हिंदवा सौदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत के भाव के साथ, पवित्र भाव के साथ हम सबको जोड़ने का कार्य करता है। योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी के विकास के लिए काम में गति इसलिए दिखाई है क्योंकि यूपी को 1 ट्रिलियन के लक्ष्य पर ले जाने के लिए धार्मिक टूरिज्म का बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। श्री काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के बाद वाराणसी में पर्यटकों की आमद तेजी से बढ़ रही है, जिसमें पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिल रहा है। वैसे वाराणसी में पिछले कई साल के ट्रेंड को देखें तो लगातार टूरिस्ट की संख्या में इजाफा हो रहा है। 2015 में 54 लाख, 2016 में 56 लाख, 2017 में 60 लाख, 2018 में 61 लाख, 2019 में 65 लाख और 2020 में 89 लाख लोग वाराणसी घूमने आए, जिनमें ज्यादातर धार्मिक पर्यटक थे। पिछले 2 साल में कोविड की वजह से थोड़ी रौनक कम रही, लेकिन इस साल सभी रिकॉर्ड टूटने की उम्मीद है। काशी की पहचान बाबा विश्वनाथ के धाम से है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सैकड़ों वर्षों के बाद वो पहचान फिर से काशी को दिला दी है और यही काम अयोध्या में भी हो रहा है। अयोध्या भी अब संवर रही है। अयोध्या भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य वहां पर बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रहा है। काशी भगवान शिव ही नहीं बल्कि भगवान बुद्ध की भी नगरी है। भगवान बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली सारनाथ में पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। योगी सरकार ने यहाँ के विकास के खाके को तैयार कर लिया है ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पर्यटक यहाँ आएं और रुकें, जिससे सारनाथ और आसपास रहने वाले लोगों को रोजगार के अवसर मिलें और उनकी आमदनी बढ़े। योगी आदित्यनाथ के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के तहत सारनाथ के पूरे क्षेत्र को टूरिस्ट फ्रेंडली बनाया जाएगा। खूबसूरत पेडेस्ट्रियल पथ, पर्यटकों को बैठने के लिए आरामदायक जगह बनाया जाएगा। बुद्धिस्ट थीम पर साइनेज लगेंगे। सारनाथ में सीसीटीवी, वाईफाई एवं एलईडी स्क्रीन होगा। दिव्यांगजनों एवं वृद्ध पर्यटकों की सुविधा के लिए गोल्फ कोर्ट की व्यवस्था होगी। ओवरहेड तारों को अंडरग्राउंड किया जाएगा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कार्य एवं अन्य आवश्यक पर्यटक सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की योजना है।
इस योजना में पर्यटकों की सुविधा केंद्रों के अलावा स्थानीय लोगों के व्यापार का खास ध्यान रखा जाएगा ताकि यहाँ के लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठ सके। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।